चोट की पट्टी बदलने में अगर दर्द होगा तो क्या उससे तू बदलेगी नहीं? बदलेगी ना, क्योंकि तू जानती है कि ऐसा करने से कल इन्फेक्शन नहीं होगा। हीरा, मैं जानता हूं कि तू मुझसे नाराज है, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो तेरे कल वास्ते कर रहा हूं, तेरी भलाई वास्ते कर रहा हूं। और आज नहीं तो कल तेरे में अंदाजा जरूर होगा कि वीर जी गलत नहीं थे। हीरा, मैं सिर्फ तेरे चेहरे पे मुस्कान देखना चाहता। हम दोनों का एक चीज के लिए नजरिया अलग अलग हो सकता है वीरा, लेकिन इसके कारण अगर हम एक दूसरे को बहन भाई ना समझे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हमने आज तक हर त्योहार साथ में मनाया है और मैं चाहता हूं कि नवरात्रि भी मेरी बहन मेरे साथ मनाए। तो जब एक छोटी सी डांडिया पार्टी रखी है, तो आएगी ना? अपने वीर के साथ डांडिया खेलेगी ना? हाँ वीर जी, मैं आपके साथ ये त्योहार जरूर मनाऊंगी। बचपन से आपने यही तो सिखाया कि हमारे यहाँ हर त्योहार एक जीत की खुशी में मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत, झूठ पर सच्चाई की जीत, गलत पर सही की जीत। और बलदेव के लिए मेरा प्यार अच्छा है, सच्चा है और सही भी। तो इस त्योहार मेरा प्यार भी जीतेगा, है ना? दोबारा ऐसे पंगों में मत फंसना, समझा? एक पिता के लिए इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात और कुछ नहीं हो सकती कि उसे अपने बेटे की जमानत करानी पड़े। और सुन रहा है कि नहीं? जवाब दे। इसका फोन आ गया। गड्डी में जाके बैठ, मैं आता हूँ। हेलो, वीरानो फोन लगाता हूँ। माफ की। देख रणवी, जो गल हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने भी वीरा की हिफाजत का ख्याल है। वीरा की हिफाजत का ख्याल होता ना तेनू बलदेव, तो तू उसे वैसी जगह नहीं लेके जाता। रणवी, तू वहां नहीं था। तूने नहीं देखा कि वीरा वहां कितनी खुश थी। हाँ तो गुंडे आ गए थे, गुंडे कहीं पे भी आ सकते हैं। खुश थी, इसका मतलब यह नहीं है बलदेव कि तू वीरा की हिफाजत का ख्याल करे बिना उसको कहीं पे भी ले जाएगा। रहने दे रणवी, तू रहने दे। बात वीरा की हिफाजत की है ही नहीं, बात है तेरे भरोसे की, जो तेनू मुझ में नहीं है। क्योंकि तेनू यही लगता रहेगा कि वीरा का ख्याल तुझसे ज्यादा अच्छा और कोई रख ही नहीं सकता। मैंने तेरे नाल कोई बहस नहीं करनी बलदेव, और ना ही तेनू कोई सफाइयां देनी है। पर इतना समझ ले कि रब ने तेनू और मैनू बहुत ही अलग मिट्टी से बनाया। और एक और बात, आज के बाद वीरा से ना ही मिलियो और ना ही उसे कहीं बाहर लेके जाने की जरूरत है। ये तेरे लिए बेहतर रहेगा।
वहां मेरे जीजे, जिसने तेरे साले को जेल में डाला उसके लिए मिठाइयां, जिसने तेरी बहन को बचाया उसे गालियां। सत श्री अकाल जी। कल अपनी वीरा को ले जाने की जल्दी थी तो आपको शुक्रिया भी नहीं कह पाया। अच्छा ओके। अरे ये क्या, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। इसके लिए अगर मिठाई लूंगा तो वो रिश्वत कहलाएगी। वैसे नवरात्रि की मिठाई है, इसके मेरे शुक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। ओह ओके। नवरात्रि मुबारक हो आपको। थैंक यू, आपको भी। नाम क्या बताया आपने अपना? जी नाम तो अभी बताया नहीं, रणविजय सिंह। तभी मैं सोचूं मैंने आपको कहीं देखा है। आप वो रियलिटी शो के विनर है ना? जी जी। ये कैसे पकड़ लाया गुलाटी? इसे बच्चा समझने की कोशिश मत करना सर। इसने अपनी माँ के गहने चुराए हैं और दारू पी रहा था। गुनाह और पाप दोनों एक साथ, चोरी की, माँ के गहनों की, और वो भी दारू पीने के लिए। अबे टटपूंजी है, माँ की इज्जत करना सीख। उसके पैरों में ना स्वर्ग होता है। उसकी इज्जत करेगा तो आशीर्वाद मिलेगा, नहीं करेगा ना तो भगवान और मेरी लाठी और उसकी लाठी में ना आवाज नहीं होती, और मेरी लाठी में रहम। समझा? दोबारा चोरी नहीं करूंगा सब, सच्ची। चल भाग यहां से। आपने उसे ऐसे ही छोड़ दिया? तो क्या करता? उसे जेल में डाल देता। उससे वो और बिगड़ जाता, सुधरता नहीं। और उम्र भर के लिए जो अपराधी का धब्बा लग जाता वो अलग। उसका जेल जाना जरूरी नहीं है, सुधरना जरूरी है। आपके माँ बाप ने आपको बहुत ही अच्छी बातें सिखाई हैं। नहीं तो आजकल ये सब। मेरे माँ बाप तो मुझे बचपन में छोड़ के चले गए थे ऊपर। मुझे तो जो कुछ सिखाया जिंदगी ने सिखाया। जो किया अकेले किया। पूरी जिंदगी एक परिवार को तरसता रहा मैं। इसलिए कभी किसी को परिवार की बेकदरी करते देखता हूं ना तो खून खौल उठता है मेरा। आपको मेरे परिवार से मिलके ना बहुत खुशी हुई। हम सब एक दूसरे की बहुत कदर करते हैं। आज शाम को आप आइए ना, हमारे घर में एक छोटी सी डांडिया पार्टी है, वो नवरात्रि की। मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको अकेलापन महसूस भी नहीं होगा। अरे बाप रे, सुपरस्टार रणविजय मुझे अपने घर बुला रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ, वादा नहीं। आप कोशिश करेंगे मेरे लिए उतना ही बहुत है, और मैंने यकीन है कि आप जरूर आएंगे, क्योंकि शायद आप उन लोगों में से हैं जो जब भी कोशिश करते हैं कर गुजरते हैं। I'll try my best. अच्छा चलता हूँ, सत श्री अकाल। Nice to meet you. जी। ओ हाँ गुरप्रीत, तू आते सही। तेरे जाने की तरीक तो ना मैंने पक्की करनी है। सच्ची इतने सालों बाद दो सहेलियां मिलेंगी, मजा आ जाना है। और बड़ी गल्ला करनी है तेरे नाल मैं। हाँ हाँ, वो स्टार है ना रणविजय सिंह, बस उसी से हुई है मेरी गुंजन की शादी। सच्ची मेरा दिमाग तो इतनी इज्जत करता है ना मेरी, की दसा पलकों पे बिठा के रखता मैनू। हाँ हाँ, तू आएगी तो तेन उसे मिलने जाने की जरूरत नहीं है, मैं बुलवा दूंगी, खुद घर आएगा वो। बलदेव, ले पूछ ही मत, मेरे बलदेव की तो ना शान ही अलग है। जैसे मेरा दामाद ही गायकी में स्टार बना है ना, बस वाहिगुरु दी मेहर रहे ना तो मेरे पुत्र ने एक्टिंग में स्टार बन जाना है। सच्ची इतना सोना दिखता है ना, इतना हैंडसम ना, बिल्कुल मेरे पे ही है। बस जो देखता ना फिदा हो जाता है मेरे पुत्र पे। काम, हाँ हाँ, बड़े काम करता है, बड़े 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 काम करता है मेरे पुत्र। वैसे ना अब जवान हो गया, क्या की उम्र हो गई है उसकी। बस कोई चंगी सी कुड़ी लभ रही हूँ उसके लिए मैं। हाँ मैं क्या बीजी, अब किससे जिक्र कर रहे हो मेरे ब्याह की उम्र का? गुरप्रीत, मैं तेनू कर दिया बाद च फोन है। हाय रब्बा, मेरा लाल वापस आ गया है, दिखता है ना। बीजी बंद करो आप, मैंने कल रात से कुछ खाया नहीं है, मैं नहा के आता हूँ, मैंने रोटी दे दो। चंगा। बंसरी जी किससे झूठ बोल रही थी आप?
कि बेटा अच्छा खासा कर रहा है, ब्याह की उम्र हो गई वगैरह वगैरह। इसमें झूठ वाली कौन सी गल है? करता है मेरा बलदेव पुत्र बड़े बड़े काम और आगे भी करेगा। और कुड़ी तो ढूंढनी है ना, उसके लिए ब्याह की उम्र हो गई है। वैसे आपको मेरी सहेली है ना गुरप्रीत, वो ना अपनी बेटी के साथ हमारे पास आ रही है रहने के लिए। तो बंसरी जी, आपके दिमाग की कढ़ाई में ना कौन सी खिचड़ी पकड़ी है, सब समझ रहा हूँ मैं। और रब दे वास्ते अब ये स्यापे नहीं करना यहाँ पे। तुम्हें स्यापे वाली कौन सी गल है? और वीरा देखी है, लायक भी है मेरे पुत्र के। देखो जी, माँ हूं मैं उसकी, चिंता है मैंने उसकी, जिम्मेवारी मेरी बनती है कि उसके लिए ढंग की कुड़ी ढूंढूं। आप तो पढ़ी नहीं है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको माता रानी, जल्दी से कुछ ऐसा कर दो कि वीर जी को भरोसा हो जाए कि बलदेव ही मेरे लिए सही है। माता रानी, कुछ ऐसा कर दो कि वीरा को एहसास हो जाए कि बलदेव उसके लिए सही नहीं है। वीर जी के मन पे जो गुस्से की परत चढ़ गई है, उसे हटा दो माता रानी। वीरा की आंखों पे जो प्यार की पट्टी बंध गई है, उसे हटा दो माता रानी। बोलो शेरा वाली मैया की जय। म्यूजिक ऑन, अब हमारी पार्टी शुरू होती है। वीरा, नहीं गुंजन भाभी, अभी मन नहीं है। आप खेलिए ना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कोई नहीं, आओ मैं तुम लोग को सिखाती हूँ। रणवीर, कम से कम तू तो मत जा। अच्छा नहीं लगता ना, घर में इतने सारे मेहमान आए और घर का बेटा उनकी खातिरदारी ना करे। रुक जाना। रणविजय, अरे राजवीर, आइए ना, आइए। नवरात्र मुबारक हो। है सब की आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आइए ना। फीजी, है इंस्पेक्टर राजवीर है। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ए निहाल चाचू, ए मेरी बीवी गुंजन। सत श्री अकाल। और ये वही इंस्पेक्टर है जिन्होंने हमारी वीरा को दंगल में बचाया था। ओह, तो आप वही इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने मेरे वीर जी को अंदर बंद किया था? जी, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था मैडम। अले, तो खाना हाँ अच्छे से खाया कर, लेकिन ना दुबला हो गया। उस वीरा के चक्कर में ना अपनी तो सूद ही नहीं है तेनू कोई। मैं नहीं खाना, मन नहीं है। सुन बलदेव, थाली में जितना खाना ना उतना खाना खा के तो उठेगा। बहुत होगी तेरी मनमानी, अब नहीं सुनना मैंने। तेरे वास्ते इतना कुछ बनाती तेरे को कदर ही नहीं है। नहीं खाना मैंने। ओहो, पंज पकवान हैं, पराठे, सब्जियां, हलवे। भाई बड़ी खातिरदारी हो रही है इस खोते की। और जेल होके आया है, कोई जंग जीत के नहीं आया जो इतना प्यार बरसा रही हो इसके ऊपर। इतने कांड करने के बाद भी इसको डांटोगी नहीं तो जिम्मेदार कैसे बनेगा ये? लो जी, एक वो रणवी है जो मैनू हर बात के लिए जिम्मेदार ठहराता है, और एक मेरे पापा जी जो मैनू जिम्मेदार ही नहीं समझते। और तुझे जरा भी पछतावा है अपने किए पे? वो इतनी होनहार कुड़ी वीरा तुझसे प्यार करती है और तू अपनी उल्टी सीधी हरकतों से उसे खो रहा है। ऐसे बंसरी जी, मैं ना रणवी से पूरी तरह सहमत हूँ। वो कौन सा भाई अपनी बहन का हाथ एक निकम्मे नकारा बेकार मुंडे के हाथ में देगा जिसके पास एक नौकरी तक नहीं है? वाह वाह, गालियों के 5 पकवान और थाली में। बस बीजी, अब तो सच में पेट भर गया। बलदेव पुत्र रोटी तो तुसी बाप हो के दुश्मन। मुंडे ने चैन से रोटी भी नहीं खाने दी। सच कहता हूँ चाची जी,
घर के खाने की स्वाद कुछ और ही है। मैं तो पुलिस क्वार्टर में रहता हूँ, मेस का खाना खाता हूँ। कभी कभी दोस्त के घर खाना खाने का मौका मिल जाता है तो दिन बन जाता है। क्यों पुत्र, तुम्हारे घर पर कोई नहीं है? जी, मैं 10 साल का था जब मेरी माँ का देहांत हो गया। 13 साल का था जब पिताजी चल बसे। 18 साल के बाद अकेला ही रह रहा हूँ। बहुत बुरे दिन देखे हैं तुमने। चाची जी, एक बात तो सच है, इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, कितना भी पैसा कमा ले, एक परिवार कभी नहीं कमा सकता। वो तो उसे भगवान ही दे सकते हैं। जी मैं वीरा को लेके आता हूँ। पुत्र थोड़े छोले ले लो। नहीं चाची जी, आप तो एक रात में ही मोटा करके छोड़ेंगी। कल वर्दी में समा नहीं पाऊंगा, नौकरी भी चली जाएगी। राजवीर, ये मेरी बहन वीरा। अरे अरे आई एम सो सॉरी, मैं भी पता नहीं किस बात पे हड़बड़ा गया। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, होता है कभी कभी। आइए मैं आपको वॉश बेसिन दिखा देता हूँ। चाचू आप बैठिए ना, वो आप क्यों तकलीफ करें। वीरा तू जरा इनको रास्ता दिखाना। आई एम सॉरी, ये टेबल पे भी कोई बात नहीं, कोई बात उसकी चिंता मत करो, तुम जाकर पहले कुर्ता साफ कर लो, नहीं तो दाग पड़ जाएगा। चिच्चा जी, रफने वाले साले ने कहा था कि बाहर नहीं ले जा सकता। घर पे तो मिलने आ सकता हूँ ना। सबके सामने बात करूंगा अपनी वीरा से, कोई रोक नहीं पाएगा मुझे। मैं जानता हूँ आप उदास हैं, और शायद उदासी की वजह भी जानता हूँ। बलदेव है ना। लड़का अच्छा है, बस आपको अपने बैग में पेचकस रखना पड़ेगा। वो स्क्रू थोड़े ढीले हैं ना उसके, आप कसते रहना टाइम टू टाइम। और अगर कहें तो आपकी शादी में मैं गिफ्ट कर देता हूँ आपको एक स्क्रू ड्राइवर। चलो, थैंक गॉड आपके चेहरे पे स्माइल तो आई। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।